डियर स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग मैट्रिसेस। इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको बता दी गई है पहले। अब आगे चलते हैं। आज हम फर्स्ट वी लर्न द अबाउट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। एलिमेंट्स, तो मैट्रिस इज डिनोटेड बाय ए आई जे, और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो राइट इट एज ए। तो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ी देर ए आई जे समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इट्स एलिमेंट्स कैन बी रिटन एज ए वन वन। फर्स्ट एलिमेंट इज रिटन एज वन वन। यहाँ जो आई जे लिखा हुआ है बच्चों, तो आई की जगह वन हो गया और जे की जगह भी वन हो गया। सेकेंड एलिमेंट कैन बी रिटन एज ए वन टू। इट मीन्स हियर आई इज वैल्यू वन एंड जे इज वैल्यू टू। सिमिलरली ए वन थ्री, ऐसे आप आगे जाते जाओगे तो ए वन एन। अब आ गई सेकेंड रो। सेकेंड रो आते ही यहाँ पर आई की वैल्यू टू रहेगी। हर जगह आई की वैल्यू क्या रहेगी? टू। और जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो ए टू वन यहाँ आ जाएगा ए टू टू, ए टू थ्री, इसी प्रकार चलते चलते ए टू एन। नाउ वी आर इन थर्ड रो, सो द वैल्यू ऑफ आई इज थ्री। तो एलिमेंट इज ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री एन। सिमिलरली दिस इज। तो हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स हियर? यहाँ से आप देखो तो ये फर्स्ट नंबर, ये एम जो है नंबर ऑफ रोज है, और ये एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इट्स ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। अब हम थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड में हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा छोटे ऑर्डर का लेते हैं। फर्स्ट वी टेक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू इंटू टू। तो टू इंटू टू मीन्स रो भी टू होगी और कॉलम भी टू होंगे। तो टू इंटू टू में ये मैट्रिक्स पहला एलिमेंट ए वन वन हो जाएगा, फिर दूसरा ए वन टू, सेकेंड रो में आ गए तो ए टू वन, ए टू टू। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ टू इंटू थ्री, तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू एंड ए थ्री। इसी प्रकार ऑर्डर थ्री इंटू थ्री, तो ए वन वन, ए वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। इस प्रकार हम इनके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ये आगे हमारे काम आएंगे। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्सरसाइज 3.1। इसका पहला क्वेश्चन, ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हाउ मैनी रोज हियर? वन टू थ्री। तो थ्री इंटू हाउ मैनी कॉलम्स हियर? वन टू थ्री एंड फोर। तो फोर। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज थ्री इंटू फोर। सेकेंड क्वेश्चन हियर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो थ्री इंटू फोर ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी थ्री इंटू फोर, दैट इज 12। नेक्स्ट इसी में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द एलिमेंट्स ए वन थ्री। ए वन थ्री, ए वन थ्री मीन्स बच्चों रो तो फर्स्ट और कॉलम थर्ड। तो ये रो फर्स्ट, इसका थर्ड एलिमेंट वन टू थ्री, दैट इज 19। ए टू वन, तो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, 35। नेक्स्ट ए थ्री थ्री। ए थ्री थ्री मीन्स थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये थर्ड रो का वन टू थ्री, थर्ड एलिमेंट इज
-5 and A224 A24 means second row का fourth element, second row का 1 2 3 4 that is 12 and A23 means second row का third element that is 5/2। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप इसको दोबारा भी चला के देख सकते हो, स्लो मोशन में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, 24 थर्ड क्वेश्चन में यहाँ 24 की जगह 18 है। इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? तो बच्चों पॉसिबल ऑर्डर देखने के लिए आप 18 के फैक्टर्स कर लो, जो भी होते हैं। 1 होता है इसका फैक्टर, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 18 होता है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स किस किस, इनमें से कौन कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन 18 है वो हो जाएंगे। तो 1 और 18 को अगर आप इंटू करोगे तो एक ऑर्डर तो ये हो गया। आप इसको 18 इंटू 1 एक ये हो गया। एक 2 और 9 से 18 आता है, तो एक तो हो गया 2 इंटू 9 हो गया, एक 9 इंटू 2 हो गया। इसी प्रकार 3 और 6 से भी 18 आता है, तो एक तो 3 इंटू 6 हो गया और एक 6 इंटू 3। इतने प्रकार की यहाँ मैट्रिक्स पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इक्वल Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो बच्चों हमें जो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स जो बनानी है, उसके एलिमेंट्स तो पहले आपको पता होना चाहिए। 2 इंटू 2 रो है, 2 कॉलम है, तो A11 हो जाएगा, एक A12 हो जाएगा, एक A21 हो जाएगा, एक A22 हो जाएगा। 2 इंटू 2 की ये होती है मैट्रिक्स। अब हमें, हमारे पास Aij है i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो हमें A11 निकालना है। तो बच्चों i की वैल्यू भी 1 है यहाँ पर, क्योंकि Ij है ना यहाँ पर, और यहाँ 1 1 है, तो i की जगह 1 और j की जगह भी 1। तो यहाँ आप i की जगह 1 रख दो, j की जगह 1 रख दो और इसको सॉल्व कर दो। तो आपका A11 एलिमेंट मिल गया आपको 2। अब आपको चाहिए एलिमेंट A12। आप Ij से कंपैरिजन करोगे तो i की जगह 1 है और j की जगह 2 है, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 9/2। तो आपका A12 एलिमेंट हो गया 9/2। सिमिलरली A21, यहाँ पर i की जगह 2 है, j की जगह 1 है, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ आल्सो 9/2। तो ये आपका A21 एलिमेंट की जगह 9/2 आ जाएगा। नेक्स्ट A22 है आपके पास, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 16/2, 16/2 दैट इज़ 8। ये आपका 8। इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द इक्वेशन दिस। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर दीज मैट्रिसेज आर इक्वल, और कल हमने रूल पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर A माइनस B इक्वल -1 आ गया।
सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होता है, तो 2a प्लस सी इक्वल 5 आ गया। थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू थर्ड एलिमेंट, तो 2a माइनस बी इक्वल 0 हो गया। एंड फोर्थ एलिमेंट इज इक्वल टू फोर्थ, सो 3c प्लस d is equal 13. Now we have to find the values of a, b, c and d. So from here solve these two equations using elimination method. तो a minus b equal -1, 2a minus b equal 0, माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 है कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो b से b कैंसिल, a में से माइनस का 2a गया तो माइनस का a इक्वल -1, सो वी गेट a इक्वल 1। नाउ 2a माइनस b इक्वल 0 है, यहाँ आप a की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास b इक्वल क्या आ जाएगा 2। a और b की वैल्यू आ गई। नाउ वी सॉल्व हियर, 2a प्लस सी इक्वल 5 है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 2 प्लस सी इक्वल 5 हो गया, तो यहाँ से c इक्वल 3 आ गया। और नेक्स्ट 3c प्लस d इक्वल 13 है, यहाँ हमारे पास c की वैल्यू 3 आ गई है, तो 3 3 जा 9 प्लस d इक्वल 13, सो d इक्वल 4। नेक्स्ट, थैंक यू।